अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP फंडामेंटल्स का लेसन नंबर 14 है। इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ PHP के कंपैरिजन ऑपरेटर्स को डिस्कस करूंगा। कंपैरिजन ऑपरेटर्स एक लैंग्वेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जिस टाइम पे हम कोड लिख रहे होते हैं, हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हम बहुत सारे कंपैरिजन्स करते हैं। तो कंपैरिजन्स की बेस पे हम लोग डिसीजन टेकिंग कर रहे होते हैं। आगे मूव करते हैं और ये जितने भी ऑपरेटर्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर एक डबल इक्वल का साइन नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है इक्वालिटी ऑपरेटर। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं पूरा। इसको इक्वालिटी ऑपरेटर कहते हैं। इस ऑपरेटर की मदद से आप दो वेरिएबल्स की वैल्यूज चेक कर सकते हैं कि क्या उनकी वैल्यूज आपस में बराबर हैं या नहीं बराबर। एग्जांपल करते हैं। यहां पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं x के नाम से और मैं उसको कोई वैल्यू असाइन कर देता हूं, लेट्स सपोज 25। एक और वेरिएबल y के नाम से मैं उसको भी कोई वैल्यू असाइन कर देता हूं 30। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, मैं आपसे पूछूं कि क्या x और y की वैल्यूज बराबर हैं? डेफिनेटली बराबर नहीं है, क्योंकि x के अंदर 25 पड़ा हुआ है और y के अंदर 30 पड़ा हुआ है। 25 और 30 कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर मैं इस पे ये इक्वालिटी का चेक लगाता हूं, मैं चेक करता हूं इस इक्वालिटी ऑपरेटर के थ्रू, जो इसका रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। एक बिल्ट इन फंक्शन है var डम के नाम से। मैं इस फंक्शन को इस्तेमाल कर लेता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं $x इक्वल इक्वल $y। इसको ब्राउजर में देखते हैं। रिफ्रेश। यहां पे देखिए, मैंने इसको जैसे ही रिफ्रेश किया तो शुरू में बूल लिखा हुआ आ गया। बूल का मतलब होता है बुलियन। हमेशा एक चीज याद रखें, जब भी आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो या तो ट्रू में आ रहा होता है या फॉल्स में आ रहा होता है। यानी कि जो उसकी वैल्यू आती है, जो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू आती है, वो एक बुलियन वैल्यू होती है। बुलियन वैल्यू, जैसा कि आपको याद होगा जब मैंने आपके साथ डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ कवर किया था। बुलियन में दो चीजें आती हैं, या ट्रू या फॉल्स। जैसा कि आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और उनमें जैसे ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि फलां चीज इस तरह से होती है, आपने उसको ट्रू या फॉल्स कंसिडर करना होता है। तो ये सेम काम यहां पे इसी तरह से हो रहा है, या तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो यहां पे देखें, बल्कि मुझे चाहिए जो ब्राउजर है मैं इसकी विड्थ कम कर लूं और जो मेरा टेक्स्ट एडिटर है उसको ब्राउजर के साथ साइड बाय साइड रख के आपको दिखाऊं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको इस तरह से देख लेते हैं। जो इंस्ट्रक्शन मैंने यहां पे लिखी लाइन नंबर 23 पे, अब यहां पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं x का y के साथ। एक्चुअली x और y वेरिएबल का कंपैरिजन नहीं हो रहा, जो उनके अंदर वैल्यूज पड़ी हैं उन वैल्यूज का कंपैरिजन हो रहा है। क्या 25 30 के बराबर है? 25 30 के बराबर नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं x की जगह पे 25 लिख देता हूं और यहां पे 30 लिख देता हूं, तो क्या 25 और 30 बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। ब्राउजर को मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो ये देखें इसका रिजल्ट फॉल्स आ गया, जो पार्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ। अगर यहां पे भी मैं 30 लिख देता हूं और राइट साइड पे भी 30 आ गया, क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर है? ऑब्वियसली दोनों वैल्यूज बराबर हैं। इसका मतलब है इसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा। यहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंपैरिजन सेटिस्फाई हो रहा है। अभी मैं कंडीशन की बात नहीं कर रहा, ये कंपैरिजन यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें यहां पे ट्रू लिखा हुआ आ गया। इसी तरह से अगर मैं इसको वेरिएबल्स के साथ रिप्लेस करता हूं तो ये सेम इसी तरह से काम करेगा। $x $y। अगेन अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स इसलिए क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू 25 और दूसरे की 30 है, दोनों की बराबर नहीं है वैल्यूज। अगर मैं 30 कर देता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो देखें आंसर ट्रू आ गया, यानी कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज बराबर हैं। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग काम मैं आपके सामने करता हूं। अभी जो डेटा टाइप मैं आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूं ये एक इंटीजर है और नीचे भी एक इंटीजर है। लेट्स सपोज इसको मैं स्ट्रिंग बना लेता हूं, इसको मैं डबल कोट्स में लिख देता हूं, फिर क्या होता है? अगर इसका मैं कंपैरिजन करता हूं, कंपैरिजन करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आया वो फिर से ट्रू आ गया।
अब ये रिजल्ट आपको काफी स्ट्रेंज लग सकता है, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको आप लॉजिकली अंडरस्टैंड करें कि हुआ क्या असल में। यहां पे डाटा टाइप को चेक नहीं किया जा रहा, जो कंपैरिजन किया जा रहा है उसमें डाटा टाइप को चेक नहीं किया जा रहा, उसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को चेक किया जा रहा है, क्या ये वैल्यू मैच करती है या नहीं करती। तो वैल्यू मैच कर रही है इस टाइम पे, उसकी वजह से जो हमारे सामने रिजल्ट आया वो ट्रू आ गया, यानी कि ये जो मैंने कंपैरिजन किया वो सेटिस्फाई हो गया, वो ट्रू हो गया। अगर मैं इसको सिंगल कोट्स में भी लिखता हूं, ऊपर वाले 30 को, तो भी ये सेम काम करेगा। हालांकि एक स्ट्रिंग है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है, तो इसको नंबर के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करवाऊंगा तो दोनों सेम नंबर्स हैं, इनका भी जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। ये देखिए, हमारे पास एक, इसको मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूं, जूम आउट कर लेता हूं। यहां पे देखें लाइन नंबर 9 पे आपको एक और ऑपरेटर नजर आ रहा है, उसके आगे लिखा हुआ है आइडेंटिकल। अब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो डबल इक्वल का साइन है इसको तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यहां पे नीचे ट्रिपल इक्वल का साइन आ गया है। अब इसको देख लेते हैं। डबल इक्वल का साइन सिर्फ आपकी वैल्यूज को मैच करता है, क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं या नहीं है। जो तीसरा इक्वल का साइन है वो डेटा टाइप्स को भी चेक करता है कि क्या दोनों की डेटा टाइप सेम है या नहीं है। अब यहां पे देखें, दोनों की वैल्यूज तो बराबर हैं, लेकिन दोनों की डेटा टाइप्स चेंज है। ऊपर स्ट्रिंग है और नीचे इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ जो लाइन नंबर 3 है, यहां पे जो मैं कंपैरिजन करवा रहा हूं, इसका जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पे फॉल्स आ गया। हमेशा एक चीज याद रखें, आप काफी जगहों पे देखेंगे ये तीसरा इक्वल का साइन भी साथ लगा हुआ होगा। तो जो तीसरा इक्वल का साइन है वो बेसिकली डाटा टाइप्स को चेक कर रहा होता है, क्या दोनों साइड्स पे जो वेरिएबल हैं उनकी डाटा टाइप्स भी सेम है या नहीं है। आगे मूव करते हैं। यहां पे एक आपको एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आ रहा है और उसके आगे इक्वल का साइन नजर आ रहा है। जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसका मतलब होता है नॉट, और इक्वल, इसको अगर आप रीड करते हैं इसको आप नॉट इक्वल के साथ रीड करते हैं। ये देखिए इसके आगे मैंने मेंशन किया हुआ है नॉट इक्वल। नीचे आते हैं, नीचे आके मैं यहां पे लिखता हूं नॉट इक्वल और वैल्यूज में चेंज कर देता हूं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या x और y दोनों बराबर है, x और y दोनों बराबर नहीं है। इंग्लिश में क्या x और y दोनों इक्वल हैं, x और y दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है नॉट इक्वल वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, x इज नॉट इक्वल टू y। आप अगर इसको रीड करते हैं तो इट डज मेक सेंस। ब्राउजर में आते हैं, मैंने रिफ्रेश किया, इसका रिजल्ट ट्रू आ गया। अब यहां पे लेट्स सपोज मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं, मैं 30 कर देता हूं। 30 के बाद अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो फॉल्स आ गया। अब अगर इस पार्ट को आप रीड करते हैं, इस कंपैरिजन को अगर आप रीड करते हैं तो यहां पे x इज नॉट इक्वल टू y। अगर आप यहां पे देखें, क्या आपको लग रहा है कि x y के इक्वल नहीं है? x और y दोनों इक्वल है, तो यहां पे ना इक्वल वाली बात नहीं आती, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती और इसका जो रिजल्ट आता है वो फॉल्स आ जाता है। ये कंपैरिजन, कंडीशन ही कंपैरिजन। एक्चुअली इनका, इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कंडीशंस में अच्छा खासा होता है, इसलिए बार बार मेरे मुंह से कंडीशंस निकल रहा है। तो अभी हम लोगों ने कंडीशंस पे बात नहीं की है, तो ज्यादा बेहतर ये है कि मैं अभी सिर्फ कंपैरिजन ही की बात करूं। ओके, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल में मैं इसको 25 कर देता हूं और इसके आगे एक और इक्वल का साइन लगा देता हूं। एक और इक्वल का साइन लगा दिया। अब अगर आप इसको रीड करते हैं, जो इतना पार्ट है ये तो नॉट इक्वल बन गया, और जो आखिरी वाला इक्वल का साइन है, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, जो सबसे आखिरी इक्वल का साइन होता है वो बेसिकली डेटा टाइप्स को चेक कर रहा होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि 25 30 के बराबर है। 25 और 30 आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कि जो ये वाला पार्ट है नॉट इक्वल वाला, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट, ये जो इक्वल का साइन है, क्या दोनों की डेटा टाइप सेम है? यस, दोनों की डेटा टाइप सेम है। 25 भी एक इंटीजर है और 30 भी एक इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। रिफ्रेश और देखें, यहां पे आंसर ट्रू आ गया।
उसके बाद एक नॉट इक्वल का जो साइन है वो ये भी है। ऑपरेटर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन। इसको मैं रिमूव कर देता हूं। तो जिस तरह से नॉट इक्वल वाला ऑपरेटर ये ऊपर काम कर रहा है, ये वाला ऑपरेटर भी सेम वैसे ही काम करता है। x और y की वैल्यूज बराबर नहीं है, इसका मतलब है x इज नॉट इक्वल टू y। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आंसर ट्रू आ जाता है। ओके, तो यहां पे एक आपको ऑपरेटर लाइन नंबर 13 पे नजर आ रहा है, जिसका मतलब होता है ग्रेटर देन। इसको मैं रिमूव करता हूं। x की वैल्यू 25 है, y की वैल्यू 30 है। यहां पे मैं x के ऊपर लिख देता हूं उसकी वैल्यू 25 30। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्या 25 30 से बड़ा होता है? 25 30 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो इसका आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। जब इस तरह से कंपैरिजन आप करवा रहे हो तो कुछ लोग जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे होते हैं वो अच्छे खासे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस तरह से वैल्यूज लिख के चेक कर सकते हैं। देखिए, मैंने ऊपर वैल्यू लिखी, लेकिन साथ ही मैंने उसको कमेंट कर दिया। वैल्यू मुझे नजर आ रही है, लेकिन जब मैं कोड एग्जीक्यूट करूंगा तो कोड की एग्जीक्यूशन में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो 25 30 से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। रिफ्रेश, रिजल्ट फॉल्स आ गया। अब ये जो वैल्यूज है मैं इनको स्वैप कर देता हूं। 30 25। क्या 30 25 से बड़ा होता है? यस, 30 जो है वो 25 से बड़ा होता है। तो यहां पर मैं इसको 30 साइन कर देता हूं और जो नीचे वाला वेरिएबल है इसको 25 असाइन कर देता हूं, यानी कि y को 25 साइन कर देता हूं। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, अपने कोड की मैं आउटपुट देखता हूं, तो ये जो मैं कंपैरिजन करवा रहा हूं इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। रिफ्रेश, और ये देख सकते हैं आप, इसका रिजल्ट ट्रू आ गया। अब जो लेस देन का साइन है वो बिल्कुल जैसे ग्रेटर देन काम करता है, वो भी उसी तरह से काम करता है। कंपैरिजन उल्टा हो जाता है असल में। अब जो लेस देन का साइन है, क्या मैं इसको, क्या 30 जो है वो 25 से छोटा होता है? इज 30 लेस देन 25? एब्सोल्युटली नॉट। जो 30 है वो 25 से छोटा नहीं होता। इसका जो मेरे पास आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। रिफ्रेश, और देखिए मेरे आगे जो मेरे पास जो आंसर आया वो फॉल्स आ गया। अगर मैं ऊपर 25 लिख देता हूं, नीचे 30 लिख देता हूं, तो फिर मेरे पास आंसर ट्रू आ जाएगा। कैसे? क्योंकि 25 30 से छोटा होता है। यहां पे 25 आ गया और यहां पे 30 आ गया। रिफ्रेश, तो देखिए आंसर ट्रू आ गया। अब नीचे एक आपको ऑपरेटर नजर आ रहा है जिसमें ग्रेटर देन और उसके आगे इक्वल लिखा हुआ है। अगर आप इसको रीड करते हैं, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू कहते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर आप इसको उर्दू में रीड करते हैं इसका मतलब होता है या तो ग्रेटर है वैल्यू या बराबर है। इसको इस तरह से रीड किया जाता है। और का मतलब होता है या। ये डिक्शनरी वर्ड है और, इसका मतलब होता है या। जैसे आप उर्दू में कहते हैं या मैं या आप दोनों में से कोई एक आ सकता है, या आप आ सकते हो या फलां बंदा आ सकता है। ये वही वाला या है। तो मैं यहां पे लिखता हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये वाला कंपैरिजन कैसे काम करता है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं लेट्स सपोज 35 और नीचे 30। इसको 35 कर देते हैं और इसको 30 रहने देते हैं। ये वाला ऑपरेटर जब भी इस्तेमाल करते हैं तो कंपैरिजन कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले जो पहला वाला ऑपरेटर आ रहा है, पहले वो चेक होता है, क्या 35 30 से बड़ा है? यस, 35 जो है वो 30 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला ऑपरेटर है इसका रिजल्ट सेटिस्फाई कर गया, इसका रिजल्ट ट्रू आ गया। अब बेशक अगला वाला ऑपरेटर उसका रिजल्ट सेटिस्फाई होता है, बेशक नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इन दोनों में से किसी भी एक का रिजल्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो ये कंपैरिजन पूरे का पूरा ट्रू कंसीडर किया जाएगा। इसको ब्राउजर में देखते हैं। देखें आंसर मेरे पास ट्रू आ गया। फिर से देखते हैं। ग्रेटर देन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप यहां पे कंफ्यूज होते हैं इन दो ऑपरेटर्स के साथ तो फिर आप इस पे हाथ रख के देखें। मतलब इक्वल का जो साइन है आप कंसीडर करें यहां पे इक्वल अवेलेबल ही नहीं है। अगर इक्वल अवेलेबल नहीं है तो क्या x की वैल्यू जो 35 है क्या 30 से बड़ी है? ऑब्वियसली बड़ी है। जो इसका रिजल्ट आएगा
वो ट्रू आएगा। लेट सपोज हमारे पास यहां पे 30 आ जाता है। अब क्या होगा? अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि क्या 30 से बड़ा होता है? 30 से बड़ा नहीं होता, 30 के बराबर होता है। इसका मतलब ये है जो ग्रेटर देन वाली कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, लेकिन इस दफा जो ये कंडीशन है इक्वालिटी वाली यानी कि इक्वल वाली, ये ट्रू हो जाएगी, यानी कि 30 के बराबर होता है। इसमें ग्रेटर देन की कंडीशन भी ट्रू कंसीडर की जाएगी और इसमें जो इक्वल की कंडीशन है वो भी ट्रू कंसीडर की जाएगी। अब इसको ब्राउजर में देखते हैं। ये देखिए, इसका जो आंसर आया वो ट्रू आ गया। इसी तरह से जो नेक्स्ट ऑपरेटर है, इसमें एक ऑपरेटर मैं मिस कर गया हूं असल में, वही अगर मैं तीसरा इक्वल का साइन लगा लेता हूं तो ये जो तीसरा लास्ट इक्वल का साइन है ये डाटा टाइप्स को चेक कर रहा होता है कि क्या दोनों वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स सेम है या नहीं सेम है, जो मैं ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बना देता हूं स्ट्रिंग और जो नीचे वाला वेरिएबल है ये तो एक इंटीजर है, कोई भी चीज सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के दरमियान में अगर आप लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग कंसीडर की जाती है PHP में। अब अगर मैं इनका कंपैरिजन करता हूं तो ये जो शुरू वाले ऑपरेटर, ये जो ग्रेटर देन और इक्वल वाला पार्ट है, ये तो इसको ट्रू कंसीडर करेगा इस पार्ट को, लेकिन जो आखिरी ऑपरेटर है इक्वल वाला, वो जब इनकी डाटा टाइप्स को चेक करेगा, आपस में मैच करेगा, वो इसको फॉल्स कंसीडर करेगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। रिफ्रेश करता हूं, आई एम सॉरी, माय बैड। इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। यहां पे तीसरे इक्वल की जरूरत नहीं है। आपके सामने एरर आ गया, देखें पार्स एरर, ये बेसिकली सिंटेक्स एरर है और आगे लिखा हुआ है अनएक्सपेक्टेड इक्वल ऑन लाइन नंबर। ये तो फाइल का एड्रेस है, फाइल किस जगह पे मौजूद है, उसकी डायरेक्टरी का एड्रेस है। उसके बाद जो लाइन नंबर है वो 23 है, उसने कहा लाइन नंबर 23 पे ये एरर आया। असल में एरर्स को अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं तीसरा इक्वल का साइन नहीं लगा सकता, मुझे लगा शायद मैं लगा सकता हूं, तो मैंने उसको चेक करने की कोशिश की लेकिन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से जो लेस देन और इक्वल वाला पार्ट है ये अब मैं आप पे छोड़ता हूं, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब ये कंडीशन अगर तो वैल्यू लेफ्ट वाले वेरिएबल की छोटी आ जाती है और राइट वाले की बड़ी आ जाती है, उस सूरत में भी ये ट्रू कंसीडर होगा। अगर लेफ्ट और राइट वाले वेरिएबल्स की वैल्यूज बराबर आ जाती हैं तो इस कंडीशन, इसका जो इस कंपैरिजन का जो रिजल्ट है वो फिर भी ट्रू आएगा। रिफ्रेश, ट्रू। बेशक उसको मैंने स्ट्रिंग बनाया लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो ट्रू आ गया। तो आज का जो लेसन है इसको यहां पे खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। इस लेसन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ग्रुप का आपको पता है, और उसके बाद जो वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू आउट विद दिस। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेसन है उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। ग्रेटर देन की कंडीशन भी ट्रू कंसीडर की जाएगी और इसमें जो इक्वल की कंडीशन है वो भी ट्रू कंसीडर की जाएगी। अब इसको ब्राउजर में देखते हैं। ये देखिए, इसका जो आंसर आया वो ट्रू आ गया। इसी तरह से जो नेक्स्ट ऑपरेटर है, इसमें एक ऑपरेटर मैं मिस कर गया हूं असल में, वही अगर मैं तीसरा इक्वल का साइन लगा लेता हूं तो ये जो तीसरा लास्ट इक्वल का साइन है ये डाटा टाइप्स को चेक कर रहा होता है कि क्या दोनों वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स सेम है या नहीं सेम है, जो मैं ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बना देता हूं स्ट्रिंग और जो नीचे वाला वेरिएबल है ये तो एक इंटीजर है, कोई भी चीज सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के दरमियान में अगर आप लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग कंसीडर की जाती है PHP में। अब अगर मैं इनका कंपैरिजन करता हूं तो ये जो शुरू वाले ऑपरेटर, ये जो ग्रेटर देन और इक्वल वाला पार्ट है, ये तो इसको ट्रू कंसीडर करेगा इस पार्ट को, लेकिन जो आखिरी ऑपरेटर है इक्वल वाला, वो जब इनकी डाटा टाइप्स को चेक करेगा, आपस में मैच करेगा, वो इसको फॉल्स कंसीडर करेगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। रिफ्रेश करता हूं, आई एम सॉरी, माय बैड। इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं।
यहां पे तीसरे इक्वल की जरूरत नहीं है। आपके सामने एरर आ गया, देखें पार्स एरर, ये बेसिकली सिंटेक्स एरर है, और आगे लिखा हुआ है अनएक्सपेक्टेड इक्वल ऑन लाइन नंबर्स। ये तो फाइल का एड्रेस है, फाइल किस जगह पे मौजूद है, उसकी डायरेक्टरी का एड्रेस है। उसके बाद जो लाइन नंबर है वो 23 है, उसके बाद लाइन नंबर 23 पे ये एरर आया असल में। तो एरर्स को अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं तीसरा इक्वल का साइन नहीं लगा सकता, मुझे लगा शायद मैं लगा सकता हूं, तो मैंने उसको चेक करने की कोशिश की, लेकिन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से जो लेस देन और इक्वल वाला पार्ट है, ये अब मैं आप पे छोड़ता हूं, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब ये कंडीशन अगर तो वैल्यू लेफ्ट वाले वेरिएबल की छोटी आ जाती है और राइट वाले की बड़ी आ जाती है, उस सूरत में भी ये ट्रू कंसिडर होगा। अगर लेफ्ट और राइट वाले वेरिएबल्स की वैल्यूज बराबर आ जाती हैं, तो इस कंडीशन इस कंपैरिजन का जो रिजल्ट है वो फिर भी ट्रू आएगा। रिफ्रेश, ट्रू। बेशक उसको मैंने स्ट्रिंग बनाया, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो ट्रू आ गया। तो आज का जो लेसन है इसको यहां पे खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। इस लेसन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ग्रुप का आपको पता है, और उसके बाद जो वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू आउट विद दिस। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेसन है उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। रिफ्रेश, ट्रू। बेशक उसको मैंने स्ट्रिंग बनाया, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो ट्रू आ गया। तो आज का जो लेसन है इसको यहां पे खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। इस लेसन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ग्रुप का आपको पता है, और उसके बाद जो वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू आउट विद दिस। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेसन है उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।